देखो आम आज पढ़ा आपंकर बायोलोजी गोटे चैप्टर रही जीवकोशर गठन एवं कार्य ठीक अच्छे जहाँ कि आम सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स आम कौन पढ़ा ना सेल तार ऑर्गेनेल्स कौन रही से फंक्शन कौन अर्थात सेल बा कोश क्या कहुए कोश अंगिका गुड़िक कौन से फंक्शन कौन आम ये पढ़ा। तो प्रथम तो आपंकर आसला देखो कोश तो कोश को आम कौन कही कोश को कही मन रखिए सब बेले आपंकर प्रति एग्जाम पचार था जीवन मौलिक एकक हूँ डैश तो सेठी लिखिथिबो जीवकोश किंबा अलग ऑप्शन आपनकर थिबो तो सेठी आपण कोश मारिबे कारण कोश को ही कुआ जाय थाए जीवनर मौलिक एकक बा आपण सुनिथिबे कोश को हम इंग्लिश रे सेल कहिथाउ तो आम कहिथाउ सेल होची स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बा सेल होची बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ ठीक अछि काहेकि कुआ जाय थाए ना एटी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एमती काहेकि कुआ जाय थाए फॉर एग्जांपल आपनकर ब्रिक्स बा इटा गोटे इटा को लेकिन आपनकर कौन ना इटा को लेकिन गोटे वाल बा कांथ तैयारी होला तापर कांथ को लेकिन आपनकर गोटे रूम तैयारी होला तापर रूम को लेकिन आपनकर घर तैयारी सेमती आपनकर ब्रिक्स बा इटा को आपनकर कोश सहित कंपेयर करा जायछि सेल सहित कंपेयर करा जायछि काहेकि ना देखंतु सेल तो सेल को लेकिन आपनकर टिश्यू गठित अर्थात ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू टिश्यू को लेकिन सेमती टिश्यू सिस्टम गठित टिश्यू सिस्टम को लेकिन आपनकर ऑर्गन ऑर्गन कले जेमते हमर किडनी हार्ट आपनकर लंग्स होला एटा सब ऑर्गन तो ऑर्गन को लेकिन आपनकर ऑर्गन सिस्टम रे जेंते आपन सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम एटा सब पढ़ितले देन ऑर्गन सिस्टम को लेकिन आपनकर बॉडी गठित अर्थात आमर शरीर हो किंबा उद्भिदर शरीर हो एमानकर शरीर काहा को नेकी गठित कोश को नेकी गठित अर्थात कोश होची सेल होची बेस आम लाइफ रे होची बेस अर्थात एटा होची गोटे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये हमको स्ट्रक्चर भी प्रदान करता है एवं फंक्शन भी ये करता है कोश ठीक अच्छे तेणु जीवनर मौलिक एकक आपणकर जदि एग्जाम रे पचारे जे जीवनर मौलिक एकक हेउची डैश आपन केमती देइथिबो तो मारिबे जीवर कोश ठीक अछि खाली कोश देतले कोश लिखिबे किबा जीव कोश देतले जीव कोश ऊपर आपन टिक करिवे एवं देखंतु कोश को प्रथमे आविष्कार के करतले ई सेल को प्रथमे आविष्कार के करतले ना 1665 रे बा 1665 रे आपनकर ब्रिटिश वैज्ञानिक आपनकर रॉबर्ट हुक ठीक अछि नाम मन रखिबे आ डेट मन रखिबे 1665 मसरे रॉबर्ट हुक नामक जने वैज्ञानिक सी ही ए कोश आविष्कार करथिले सी कोन करथिले तांकर देखो 1665 मसरे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नथिला तो सेते बेले कोन हेतला से गोटे सरल अणुवीक्षण यंत्र निजे प्रस्तुत करथिले सेथिरे से कॉर्क नीथिले कॉर्क आपण सुनिथिबे कॉर्क आपणकर पड़िबो कॉर्क होची गोटे बार्क ऑफ ए ट्री अर्थात गोटे ट्री रो छालो जोटा हमें कहताउ तो सेथुरु से कॉर्कटा से कॉर्कटा नहीं एवं सेटा को से कौन कले ना अणु सरल अणुवीक्षण यंत्र अनुधान कले जो अनुधान कले से कहले से जो कॉर्क भितर कौन देखा गला ना जमती जमती महू फेणा आपनकर कहा जाता है महू फेणा ठीक अच्छे हनीकम जहाँ आम कही तो महू फेणा भितर जमती छोट छोट कोठरी सदृश थाए सेमती से देखिले ए कॉर्क भितर कौन है एमती बेंजिन लाइक स्ट्रक्चर जहाँ को से कहले ये हूँ ता भितर छोट छोट रूम देखिले ठीक अच्छे से कहले ए कॉर्कटा से कॉर्क को जिते नहीं सरल अणुवीक्षण यंत्र देखिले से कौन देखा ना महू फेणा जमती छोट छोट कोठरी सदृश अनेक कोठरी थाए सेमती से देखिले जे कॉर्क मध्य बेंजिन लाइक स्ट्रक्चर एमती होता भितर भी कोठरी रही ठीक अच्छे एवं तापर से भलसे देखिले ता भितर आउरी छोट 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 कोठरी टाइप रो देखागला तो से एया को ना देथिले कोन स्मॉल रूम ठीक अच्छे स्मॉल रूम बा जहाँ को से सेला बोली कहले लैटिन वर्ड रे से सेलारो आपनकर जो वर्डटा रही सेल सेटा डिराइव होके आसीथिला कोश ठीक अच्छे तो आपनकर एग्जाम रे कौन पचार जे रॉबर्ट हुक क्यों परीक्षण करते ना कॉर्क कॉर्क नहीं जोटा कि बार्क ऑफ ट्री रु निया जाइथिला तो कॉर्क हो जोटे बार्क ऑफ ट्री ठीक अच्छे तो सेटा को से नहीं एवं आउ गोटे जिनस आपन मन रखिए सी जो कॉर्क टी नहीं सेटा थिला डेड सेल अर्थात सी जो कोश आविष्कार करथिले सेटा थिला मृत कोशिका ठीक अच्छे मृत कोश बा डेड सेल बोली कहा जाइथाय से जो कॉर्कटा से नहीं से जो कोश देखिले सेटा थिला तांकर मृत कोश अर्थात आपनकर जदि पढ़े एग्जाम रे जो मृत कोशर आविष्कार किए करते आपनकर रॉबर्ट हुक ठीक अच्छे रॉबर्ट हुक बा जदि आपनकर पढ़े प्रथमे कोश आविष्कार किए करते आपनकर रॉबर्ट हुक 1665 रे एवं आपनकर जदि लिविंग सेल पढ़े आपनकर तो इते एग्जाम रे आसु नाही स्टिल मैं आपनको कहि दोची जदि लिविंग सेल पढ़े बा जीवंत कोश ताले आको किए आविष्कार करते आपनकर ल्यूवेन हॉक
किए मन रखिए लिवेन हॉक ही आविष्कार करते जोटा कि लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर रे से गोटे बैक्टेरिया को देखी और बैक्टेरिया कोष को लेकिन देखी से बहुत तार परीक्षण रही आपंकर से एग्जाम आसूना केवल आप मन रखिए मृत कोषर आविष्कार करते रॉबर्ट हुक प्रथमे कोषर आविष्कार करते रॉबर्ट हुक किंतु जीवंत कोषर आविष्कार करते आपंकर लिवेन हॉक कौन लिवेन हॉक। एवं नेक्स्ट देखो 1839 सिल्डेन एंड स्वान कोष सिद्धांत वर्णना करते कोष सिद्धांत कौन आपंकर 1839 कौन होता सिल्डेन होती जड़े आपंकर बटानिस्ट और स्वान होती जड़े आपंकर जूलोजिस्ट। तो ये दी जन आसिले सिल्डेन प्रथम देखिले अराउंड 1838 बेलू देखिले कौन ना उद्भिद कोष जो रही तो उद्भिद कोष बा उद्भिद कोष को लेकिन गठित ठीक अच्छे। एवं स्वान होती जड़े किए ना स्वान होती जड़े जूलोजिस्ट। तो सी कौन देखिले सी देखिले एनिमल मानकर जो शरीर रही से शरीर भी कोष को लेकिन गठित। एवं सिल्डेन देखिले जे कोष उद्भिदर जो कोष रही कोष बाहर सेल वाल रही आम आगे पढ़ा। एवं स्वान देखिले जे एनिमल मानकर जो सेल रही कोष रही तार चारिपटे किसी सेल वाल न थाए ठीक अच्छे। तेणु सी कौन कले 1839 से दी जन मिसिकी सिद्धांत देले जे ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल अर्थात से कहले जे जतिक प्राणी हुअंतु किंबा उद्भिद हुअंतु समस्त शरीर कोष को लेकिन गठित ठीक अच्छे। तो यहीटा को कहगला तांकर से सेल थ्योरी बा कोष सिद्धांत बोली कह जाए ठीक अच्छे। 1839 मन रखिए सिल्डेन एंड स्वान दी जन साइंटिस्ट बा बायोलॉजिस्ट आम कहीपर। नेक्स्ट आपंकर आसला देखो 1855 मसीह कौटे आपको भिर्चो देथिबो कौटे आपको भिर्गो भी लिखा जाय पारे ठीक अच्छे। तो मेनली आपंकर एटा होची भिर्चो कारण इंग्लिश स्पेलिंग भी तांकर भिर्चो किंतु आपंकर गोटे गोटे बुक रे भिर्गो दे दीजी। तो आपंकर 1855 मसीह आउ जड़े साइंटिस्ट आसले जहाँ नाम हूँ भिर्चो। सी जो सेल थ्योरी था कोष सिद्धांत था तार उपरे से काम कले काम करना से आहरी कौन इनफॉरमेशन देले ना से कहले कोष हूँ विभाजनक्षम एवं गोटे नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा यार पूर्व कोषर ही संभव होता है। अर्थात से कहले सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। तो अर्थात कौन जमती आम गोटे प्लांट टी रही तो प्लांट रू आम कौन कले प्लांट रो गोटे डालटी को काटिदेले काटिदेकी लगेदेले अर्थात जो नूतन उद्भिदटी है कौन है ना ऑलवेज तार पूर्व उद्भिद रू है किंबा आम जो जेकोसी मंजीटे नहीं कि लगौचे नूतन गछ से मंजीटा आसला कौटी आसला कौटू अर्थात तार पूर्वर से जो गछटी थिला से मंजीरू पुणी नूतन उद्भिद है अर्थात सब मन रखिए जो सेलटी रही से सेल ही डिविजन होना नूतन सेल रे परिणत होता है। अर्थात आपंकर भिर्चो आसिले भिर्चो कहले कोष हूँ विभाजनक्षम एवं नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा पूर्व कोषरु संभव होता है। यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टाट पॉइंट आपंकर डायरेक्ट ये जिनटा लिखिदेव पचार कौ साइंटिस्ट कहते तो मन रखिए आपंकर किए ना भिर्चो कहते ठीक अच्छे। तो एतिक पॉइंट आप मन रखिए। एवं नेक्स्ट आपंकर आसला ये जो कोष रही तो कोषर प्रकार भेद तो कोष केते प्रकार आम देखिले कोष क्या कहुए ना आम जीवन मौलिक एकक को आम कोष कही था। एवं कोष किए प्रथम आविष्कार करते 1665 मसीह रॉबर्ट हुक आविष्कार करते। एवं जीवंत कोष किए आविष्कार करते जीवंत कोष आपंकर लिवेन हॉक आविष्कार करते। एवं सिल्डेन एंड स्वान कोष सिद्धांत देते 1839 मसीह। एवं 1855 मसीह आपंकर भिर्चो कहते कोष हूँ विभाजनक्षम एवं सर्वदा नूतन कोषर सृष्टि तार पूर्व कोषर ही होता है ठीक अच्छे। तो एतिक पॉइंट आप मन रखिए। नेक्स्ट आम देखा कोषर प्रकार भेद कोष जो रही है आम प्राक नेस्टीय कोष और सुनेस्टीय कोष कौन आम ये देखा जहाँ को आम प्राक नेस्टीय कोष को आदि नेस्टिक कोष आम कही तो आ भर किसी डिफरेन्स रही। तो प्राक नेस्टीय कोष को आम इंग्लीश रे जहाँ कही था प्रो क्यारियट्स और सुनेस्टीय कोष को आम कही था यू क्यारियट्स बोली कह जाए। तो प्राक नेस्टीय कोष आम क्या कहवा ना जो कोष गुड़िक कौन ना जो कोष गुड़िक प्रथम पॉइंट आपंकर कही कोष झिली आवृत भितर कौन कोष अंगिका न थाए मुख्यतः किसी मुख्य मुख्य अंगिका थाए किंतु सबु प्रकार अंगिका न थाए जमी आम आगू को पढ़ा आपंकर सुनेस्टीय कोष कौन थाए सुनेस्टीय कोष झिली थाए देखो यहाँ हूँ आप गोटे कोष ठीक अच्छे गोटे कोष नवा। तो यहाँ को कहुए आपंकर कोष झिली बाह्य आवरणटा जो रही है कोष झिली ता भितर न्यूक्लियस थाए एवं ये सब कौन थाए आपंकर सेल ऑर्गेनेल कहले आपंकर माइटोकॉन्ड्रिया है गोल्गी बॉडी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो एगुड़ा सब थाए ठीक अच्छे। किंतु जो गुड़ाक प्राक निष्ठीय कोष से प्राक निष्ठीय कोषर से कौन ये जो कोष झिली आवृत कोष अंगिका न थाए
बा किछि मुख्य कोष अंगिका थाए किंतु सेतरे प्रायतः न थाए एवं सुनिष्ठीय कोष रे आपनकर कोष झिल्ली आवृत जे सब कोष अंगिका अछि सेउडा सब थाए एवं एगुडक सब वेल डेभलप्ड अर्थात सुसंगठित अवस्था रे थाए एवं प्राग नेस्टीय कोष आपंकर कौन होता है नेस्टीटी सुसंगठित नुहे अर्थात प्रो क्यारियर्स ऑलवेज मन रखिए आइदर लिखिथिबो नेस्टी नाही किंबा लिखिथिबो नेस्टीटी सुसंगठित नुहे अर्थात प्राग नेस्टीय कोष रे जो नेस्टी अछि सेटा सुसंगठित नुहे एथिरे भी सेमति नेस्टी झिल्ली न थाए जेहेतु नेस्टी सुसंगठित नुहे तेणु आर कोनोसी नेस्टी झिल्ली मध्ये न थाए बाह्य आवरण नेस्टी झिल्ली न थाए किंतु सुनेस्टीय कोष रे आपनकर नेस्टीटी सुसंगठित होइकि थाए एवं नेस्टी झिल्ली युक्त होइथाए एवं जेहेतु एटी नेस्टीटी सुसंगठित नुहे बा नेस्टी न थाए भी आमे कहताउ तेणु ता भितरे नी नेस्टी भी न थाए एवं आधे आसला कोन प्राक नेस्टीय कोष रे आपनकर गोलाकार डीएनए अणु थाए किंतु सेही डीएनए भितरे क्रोमोसोम न थाए किंतु सुनेस्टीय कोष रे कोन होइथाए सुनेस्टीय कोष रे मन रखिबे जे एटा होचे लिनियर डीएनए अणु देखा जायथाए एवं एहा भितरे आपनकर क्रोमोसोम अणु थाए एतिक जिनिस मन रखिबे एवं आर प्राक नेस्टीय कोष को आम सब बड़े आपण कौन करेंगे ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे ही देखा जिवो ठीक अछि बहुत छोट सुनेस्टीय कोष अपेक्षा प्राक नेस्टीय कोष होचे छोट एवं आपणकर आउ मेनली हमर जदि देखिबा जे आमे आगु को पढिबा आपणकर राइबोसोम हला माइटोकॉन्ड्रिया एगुडा सब देखिबा एगुडा केतोडे प्राक नेस्टीय कोष रे अवस्थित केतोडे मद अवस्थित नुहंती किंतु मेन डिफरेंस होचे आपणकर एटा तो मेन डिफरेंस ए दीटा आपण मन रखिबे ठीक अछि तो आपनकर एठी देखिले जे कोष अंगिका थाए इतरे कोष अंगिका न थाए इतरे मेनली आपण नेस्टी कथा मन रखिबे जे प्राक नेस्टीय कोष बा प्रो क्यारियर्स एवं सुनेस्टीय कोष बा यू क्यारियर्स कहले कोन ना प्राक नेस्टीय कोष रे आइदर नेस्टी लेखा जायतो नेस्टी न थाए किबा नेस्टीटी सुसंगठित नुहे सुनेस्टीय कोष माने न्यूक्लियस प्रेजेंट ठीक अछि एते पॉइंट आपण मन रखिबे एवं नेक्स्ट आपण क्लासला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल तो सेल नंबर अनुसार तो से कहूची दी भाग विभक्त गोटे होची ऑर्गेनिज्म को हमें दी भाग विभक्त करबा नंबर ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल तो गोटे होची एकोकोषी जीव जहाँ को हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहताउ एवं अन्यटी होची आपनकर बहुकोषी जीव जहाँ को हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहताउ तो जो जीव मानकर शरीर गोटे कोष रे गठित ताहा को हमें एकोकोषी जीव बा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहताउ फॉर एग्जांपल आपनकर एमीबा एमीबा होची आपनकर एकोकोषी जीव ठीक अछि एठी भी दिया जायछि बैक्टीरिया नीलहरित शैवाल ए होजंती एकोकोषी जीव तो एकोकोषी जीव माने अर्थात गोटे सेल बॉडी रे गोटे सेल रही से सेल द्वारा जहाँ भी रेस्पिरेशन है डाइजेशन है एक्सक्रेशन है से गोटे कोष द्वारा ही संपादित होता है किंतु बहुकोषी फॉर एग्जांपल होची ह्यूमन तो ह्यूमन होची मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जेमिति कि आपण देखिथिले रेस्पिरेशन पय हमर अलगा ऑर्गन रही एक्सक्रेशन पय अलगा ऑर्गन रही डाइजेशन पय अलगा ऑर्गन रही एवं आमे होचो वेल डेवलप्ड अर्थात से सेल गुडा को भी वेल डेवलप्ड होइतांती तेणु आमे होचो मल्टी सेलुलर भितरे जिबा तो बहुकोषी जीव काहाकू कहबा जे मानकर शरीर एकाधिक कोष को नहीं गठित तांको आमे कहबा कोन ना बहुकोषी जीव ठीक अछि एते पॉइंट आपण मन रखिबे एवं नेक्स्ट आसला जीवकोषर आकार एहार आकार जो जीवकोष आपण जो सेल कहउचंदी सेल रो आकार बहुत माने बहुत प्रकार रो रहिसी गोटे निर्दिष्ट आकार नुहे से गोलाकार हे पारे स्पाइंडल आकार हे पारे ब्रांच शेप्ड हे पारे किंतु तार आकृति विभिन्न प्रकार रो रहिছে एवं जीवकोषर आकार से कोची साधारणतः 10 रु 15 माइक्रोन भितर हेताए एवं आम बॉडी रे जो आरबीसी रही लोहित रक्त कणिका ब्लड रे आपण जानिछन्ती ब्लड रे आरबीसी रही डब्ल्यूबीसी रही प्लेटलेट रही तो से रक्तकोषर आकार होची 7.5 माइक्रोन एवं आम शरीर रे थिबा स्नायु कोषर आकार होची 8 रु 12 माइक्रोन एवं गोटे पक्षी डिंबर आकार होची 25.4 माइक्रोन एवं सबुठार मन रखिबे जे टोटाली आमे जदि कहबा टोटाल यूनिवर्स बा टोटाल दुनियार सबुठार बड़ जीवकोष कोटा ना मन रखिबे आपनकर ऑस्ट्रिच एग बोली कुआ जायता जोटा कि ओट पक्षी अंडा ठीक अछि से अंडाटा को ही कोष बोली सेठी मन करा जायता एवं एई अंडाटा होची आपनकर जोटा ओट पक्षी अंडा होची सबुठार दुनियार होची सबुठार बड़ जीवकोष एवं जदि दुनियार सबुठार स्मॉल सेल पचारे हेडा होची माइकोप्लाज्मा ठीक अछि माइकोप्लाज्मा रो सेल होची सबुठार छोट जीवकोष माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया अंडर आसुची
एवं आपणकर जदि पचारे ह्यूमन इन ह्यूमन बॉडी आमर जो गैमेट सेल रही गैमेट सेल भितर आपणकर स्पर्म होची आपणकर सबुठारु छोट सेल एवं ओवम होची सबुठारु लार्ज सेल ठीक है लार्जेस्ट सेल ठीक है एवं जदि आपणकर एग्जाम रे आसे सबुठारु लॉन्गेस्ट सेल कोटा लॉन्गेस्ट सेल अर्थात लंबा लॉन्गेस्ट सेल कोटा आमर जो स्नायु कोष रही न्यूरन रही सीटा होची सबुठारु लंबा कोष ठीक है एत पॉइंट आप मन रखिए गोटा एक्सट्रा पॉइंट आपनकर ओली पचारि पारे जे सबुठारु बड़ जीवकोष कोटा ना आपण मन रखिबे ओट पक्षीर अंडा होजे सबुठारु बड़ जीवकोष तो एतिक जिनस आपण एथर मन रखिबे एवं नेक्स्ट आमे पढिबा देखंतु कोषर विभिन्न अंश विषय आमे एटी पढिबा तो कोषर विभिन्न अंश एटी कहले कोन ना कोष देखंतु एटा होछ गोटे कोष ठीक अछि आउथरे कर दोछि एटा मनकर आमे गोटे कोष धरिबा तो कोष कोन ना कोषर विभिन्न अंश भितर आपनकर कोष झिल्ली आसुछि तो एटा को कहंती कोष झिल्ली जोटा कि बाह्य आवरण रहिछि एटा हला आपनकर कोष झिल्ली जहा को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कहा जायताय आ विषय आमे डिटेल्स भी आगो को पढिबा एटी खाली जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया जायछि जे कोषर विभिन्न अंश भितर कोन जाउछि एटा हला आपनकर कोष झिल्ली एवं आ भितरे कोन रहिछि आपनकर देखंतु एटा हला नेस्टी ठीक अछि एटा कोन नेस्टी बा जाको हमें न्यूक्लियस बोली कहि थाउ एवं ए जो पार्टटा रहिछि ए पार्ट को हमें कोन कहि थाउ आपनकर कोष रस बा साइटोप्लाज्म बोली कहा जायताय कोन कोष रस बा साइटोप्लाज्म बोली कहा जायताय आपनकर जिते सारा अंगिका रहिछि कोष अंगिका माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गोल्गी बॉडी एगुडा सब आपनकर ए साइटोप्लाज्म भितर ही थांती ठीक अछि एवं ए जो कोष रस जो रस कहले एवं नेस्टी मध्ये भी सेही भली रस रहिछि जाको हमें न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कहि थाउ कौन कह जाए न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात आम लास्ट आम देखा ये रसटी रही संपूर्ण रूप से यह रसटा को कह जाए आपणकर आदि जीवक बा प्रोटोप्लाज्म बोली कह जाए जोटा कि आपणकर पुरु किंजी आविष्कार करते 1839 मसीह आम आगू आपणकर लिखा जाए आप मन रखु यहाँ हूँ गोटे कोष कोषर बाह्य आवरण को कोष झिल्ली कह जाए एवं कोष झिल्ली भितर जहाँ रस रही सी हूँ आपंकर टोटाल जदि आम टोटाल रस देखा टोटाल रस हूँ आपणकर जहाँ को आदि जीवक बा प्रोटोप्लाज्म कह जाए जोटा कि 1839 मसीह पुरु किंजी आविष्कार करथिले एवं सेई जो रसटा जदि आपणकर न्यूक्लियस भितर रही आम न्यूक्लियोप्लाज्म कहि थाउ एवं आपणकर न्यूक्लियस को छाड़ी देले कोष झिल्ली को छाड़ी देले आपणकर आउ जहाँ पार्ट रे जो कोष रसटा रही एटा होची धरंतु न्यूक्लियस एटा हला आपणकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा कोष झिल्ली तो एट जो रस गुडाक रही आको कहला कोष रस बा आपणकर कोष साइटोप्लाज्म बोली कहि थाउ एवं एटा हला नेस्टी नेस्टी भितर से रस को आम न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कहि थाउ एवं एटा हला आपणकर सेल मेम्ब्रेन ठीक अच्छे से जिनस ही लिखा जाए कोष रस मध्य नेस्टी एक नेस्टी झिल्ली द्वारा आवृत होइकी कोष रस ठारू अलग होता है जमती यहाँ हूँ सेल जमती सेल आउटर मोस्ट लेयर को आम कहले कौन ना सेल मेम्ब्रेन सेमती यहाँ हूँ न्यूक्लियस तो न्यूक्लियसटा कौन होता है न्यूक्लियस आउटर पार्ट को आम कही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अर्थात ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही ताको कोष रस ठारू अलग करिथाए एवं नेस्टी मध्य जो प्ररस थाए ताको आम कौन कही न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कह जाए एवं उद्भिद जीवकोषर समुदाय जीवकोष को दृढ़ कोष प्राचीर थाए आम आगे पढ़ा जे आपंकर सेल वाल जो सेल मेम्ब्रेन ऊपर सेल वाल थाए ओनली आपंकर प्लांट सेल रे एनिमल सेल रे सेल वाल न थाए एवं देखंतु से जिनस लिखा जाए प्रकृत में आम जो साइटोप्लाज्म कथा कहले एवं न्यूक्लियोप्लाज्म कथा कहले ये हूँ एक जीवंत प्ररस ये जदि न था ये हूँ बहुत आवश्यक आपणकर ठीक अच्छे तो ये कौन होई जो प्ररस को प्रथम 1839 मसीह पुरु किंजी आविष्कार करते जहाँ को ओडिया आपणकर आसीपे आदि जीवक बा प्रोटोप्लाज्म बा प्रोटोप्लास्ट बोली कह जाए सेटा जदि न्यूक्लियस भितर ये रस रही तेणु न्यूक्लियोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस को छाड़ीदेले जहाँ पार्ट रही साइटोप्लाज्म कहगला तो एतिक पॉइंट आप मन रखिए एवं फास्ट तो आपंकर आरंभ है जे कोष झिल्ली आम कोष झिल्ली पढ़ा ठीक अच्छे देन आम अलग अंगिका गुड़ाक नेक्स्ट आम कभर कर जिबा एवं आपंकर ये जो कोष झिल्ली रही तो देखो मुझे यहाँ हूँ कोष तो ये कोषर आउटर मोस्ट लेयर को ही आपंकर कह जाए कौन कोष झिल्ली एवं ये कोष झिल्ली आपंकर बोथ आपंकर प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है ये बोथ रे आपंकर कोष झिल्ली रही थाए
ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କହିଲା କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିବା ଆବରଣକୁ କୋଷ ଝିଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି କୋଷ ଝିଲି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଥାଏ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବି ଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ବି ଥାଏ। ତ କୋଷ ଝିଲି ହେଉଛି କୋଷର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଲୟର ବା ବାହାର ପାଖକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କୋଷ ଝିଲି। ଏଇଟା ବୋଥ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଆନିମାଲ ସେଲ୍ରେ ଥାଏ ଏବଂ କୋଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ କୋଷ ଝିଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ କୋଷ ଝିଲିର କାମ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର କୋଷ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲିକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ ଯାତାୟାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କାମ କ'ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କୋଷ ଝିଲି, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରାନ୍, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ଲାଜମା ଲେମା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଲୟରକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ, ଏଟାକୁ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ କୁହାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ସେଲ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବି ଅଛି। ତ ଏଇ ସେଲ୍ ଦେଇକିନା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, ସେ ଜଳ ହେଲା, ଧାତବ ଲବଣ ହେଲା କିମ୍ବା କିଛି ଦୂଷିତ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା, କାରଣ ଆମ ବଡି ଭିତରକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ଦରକାର। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବଣ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଜଳ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ଏଇ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ ଦେଇକିନା ହିଁ କୋଷ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରିପାରି ନଥାଏ। ଇଏ ବାଛି ବାଛି କେତେକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲି ବା ସେମି ପରମିଏବୁଲ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ ବା ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ପରମିଏବୁଲ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ନା କୋଷ ଝିଲିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ତା ଭିତରକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିସରଣ ପରାସରଣ। ବିସରଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେମିତିକି ମୁଁ ରେସ୍ପାଇରେସନରେ କହିଥିଲି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଘଟିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଆମେ ନୋଜ୍ ପଟେ ଏୟାର ନେଉଛେ, ଏୟାରରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ ବଡି ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍, ତ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଫୁସଫୁସରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ, ଫୁସଫୁସରେ ସେତେବେଳେ ବା କୋଷ ଭିତରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବା ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କ'ଣ କରେ ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟୁ ଲୋ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ବା କୋଷ ଭିତରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ବାହାରେ ଏୟାରରେ କ'ଣ, ଏୟାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏୟାର ଆମେ ରେସ୍ପାଇରେସନ୍ ବା ଆମେ ଶ୍ଵସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏୟାରଟା ନେଲେ, ଏହାଟା ନେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ସେଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ କୋଷ ଭିତରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଛି। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ ବଡି ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରକୁ ବାହାରି